स्नान मत करना। तो ये नगिन होकर के लड़कियां स्नान कर रही थी और उधर से ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद चले आ रहे थे। इन लड़कियों ने जो ही नारद को देखो से एक बोली हो रही जी हमें मालूम पड़ते हैं कि देवर्षि नारद आए रहे और अगर नारद बाबा ने हम तुमको नगिन देख लो तो श्राप दे देंगे। एक बोली एक काम करो, जैसे नारद बाबा आए और तैसी तालाब में डुबकी लगाए लो, नाक पकड़ के और आंख बंद कर लो और जैसे भी लेकर जैसे फिर कर। एक बोली कायरी अगर डुबकी लगाई लई और नारद बाबा जहीं खड़े हैं कि बीन बजान लगे तो फिर तो डुब डुब करके प्राण ही कट जाएंगे। तो ये लड़कियां क्या करती हैं, बाबा नारद को देखा तो ये लड़कियां भागी और इनने कपड़ा पहने, लेकिन जल्दी में एक दूसरे के कपड़ा बदले गए। अब देवयानी के कपड़ा पहले शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहले देवयानी ने। अब शर्मिष्ठा राजा की लड़की थी, यानी जो ही देखो कि देवयानी ने मेरे कपड़े पहने, भिखमंगे की लड़की है और इसकी इतनी औकात जब मेरे वस्त्र पहने। आगे बढ़ के तड़क सीधा गाल पर तमाचा दिया और कही क्यों भिखमंगे की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे वस्त्र पहने। और क्रोध में आकर के आज वो शर्मिष्ठा देवयानी से क्या बोली है, हमारे कपड़ा पहले तो बड़े घर की बेटिया हो गई। तेरा बाप हमारे बाप के टुकड़ों पे पलता है वो शुक्राचार्य, तूने हमारे वस्त्र पहने हैं। बिटिया में इतनी लड़ाई भई परीक्षित जी, वो बाकी चुटिया पकड़े ठाड़ी, वो बाकी चुटिया नए नए खून भाई रहे। सो इतनी लड़ाई भई देवयानी की दोनों कलाई शर्मिष्ठा ने पकड़ ली और कलाई पकड़ के ढकेलती ढकेलती ले गई, लेकिन ये नहीं देखा कि कुआ था।
और ढकेलती ढकेलती पीछे तो कुआं था और वह कुआं में देवयानी को फेंक दिया। अब देवयानी कुआं में गिर गई। अब शर्मिष्ठा ने काऊ ने बताई कि हम कुआं में डाले आई। माने काऊ ने कही कि हम कुआं में डाले आई। अब तो कुएं में बड़ी बड़ी देवयानी रो रही है। अब सोच रही है कि कोई कुआं से हमें निकाले, लेकिन उस बियाबान जंगल में लोगों कोई नहीं था। ये हमारे दादाजी मानवर श्री राकेश जी नगला धर्मपाल से पधारे हैं और बड़े भाइयों का ये हमारे लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद के रूप में 2 से 1 मुद्रिकाएं हमें बड़े भैया जी के द्वारा इस व्यास मंच पर भेंट की गई हैं और हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हमारे फौजी भाई जो इनके यहाँ ये 7 दिन के लिए मेला जुड़ा है, विपिन भाई हमें माल्यार्पण करके 1 से 1 मुद्रिकाओं से हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है। परमात्मा हमारे भाई को दीर्घ आयु प्रदान करे और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों कन्हैया इनसे पृथक करता रहे। एक हार हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी को इन्होंने भेंट किया है। हमेशा धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे और हमेशा परमात्मा इन्हें आगे के लिए बढ़ाता रहे। माताओं, बहनों, भाइयों, अब कुआं में देवयानी पड़ी है। अब सोच रही है कि कोई आ जाए कुआं से निकाले। मेरे भाइयों, प्रयागराज के महाराज अयाती घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे और घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे और उस बियाबान जंगल से निकले तो घोड़े की टापों की आवाज देवयानी के कानों में पहुंची है। हाय हाय, देवयानी ने जो ही आवाज सुनी है घोड़ों की तो आवाज लगाई है, के घोड़ा बाले जवान ने करू की जाइयो मैं तो तेरे रही घोड़ा बाले जवान हाय हाय। देवयानी कुआं में पड़ी पड़ी रो रही और कह रही है, बियाबान जंगल में एक लड़की की आवाज कुआं में देखा। बहुत सुंदर लड़की पड़ी है कुआं में। सोई राजा ने अपना दुसाला लिया और कुआं में डाल दिया और
देवयानी ने बुद्धशाला पकड़ा और राजा ने ऊपर खींचो, सो देवयानी ने महाराज की कलाई को पकड़। अब कलाई ना छोड़ी जाने। राजा कहने लगे क्यों लड़की, इसका मतलब ये है कि हमने तुमको कुआं से बाहर निकाल लिया तो आप हमारी कलाई नहीं छोड़ रही। जवाब दो महाराज, तुमने पहली बार मेरी कलाई पकड़ी है तो जीवन भर कलाई पकड़ने का वादा करो। हाँ, पागल हो गई है। अरे मैं तुझे जानता नहीं, तू कौन है, तू मुझे नहीं पहचानती और तू कुआं में क्यों आई है? कुआं से हम तुझे निकाल लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुझे अपना। कहने लगी महाराज, अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं कुआं में क्यों आई हूं तो कुआं में सुनो मैं क्यों आई हूं कि मेरी बैरन हुई गई सहेलिया, हमारी सहेली बैरन हो गई कि मेरी बैरन हुई गई सहेलिया ढकेल गई। कुआं में ढकेली गई। देवयानी है नाम हमारो, तो बताइए ने कुआं में ढकेलो, दुखी रही मेरी कमरिया शुक्राचार्य की हमें बेटी शुक्रा, तुम पकड़ो मेरी अंगुरिया ढकेल गई, पकड़ो मेरी अंगुरिया पैर में हुई गई सहेलिया। मेरा नाम देवयानी है, पिता का नाम शुक्राचार्य। तो जवाब दो, तुम शुक्राचार्य की बिटिया हो, शुक्राचार्य को तो दुनिया जानती है। कहने लगी महाराज हमसे शादी कर ले। तो बोले तू ब्राह्मण की बिटिया, मैं क्षत्रिय का बेटा, ये शादी कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो कहने लगी महाराज शादी तो यही होगी। क्यों? क्योंकि मुझे श्राप लगा है कि मेरी शादी कोई ब्राह्मण करके नहीं ले जाएगा, मेरी शादी करके ले जाएगा तो कोई क्षत्रिय ले जाएगा। लेकिन परीक्षित जी ये श्राप किसने दिया था देवयानी को कि तेरी शादी तो क्षत्रिय के साथ में होगी, ब्राह्मण के साथ में नहीं होगी? ये श्राप दिया था बृहस्पति के बेटा कच ने। और कच ने कब श्राप दो? बड़े ध्यान से सुनना, ये बात तो समय की है जिस समय राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हो रहा था। तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य के पास एक संजीवनी विद्या थी, मरे हुए इंसान को ये संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते थे। तो देवताओं ने कही ये तो मामला बहुत खराब है, ये संजीवनी विद्या अपनी तरफ का सिखाओ। तो कोई सीख भी नहीं गो, गुरु का लड़का बृहस्पति का कच शुक्राचार्य के पास में विद्या सीखने गया था। तब शुक्राचार्य ने कही कि कच बृहस्पति तो हमारे दुश्मन है और तू दुश्मन का बच्चा है और दुश्मन के बच्चे को कोई विद्या सिखा सकता है?
लेकिन हाँ, तेरी आस को हम कभी निराश नहीं करेंगे। विद्या सिखाई संजीवनी विद्या। और इसी बीच में शुक्राचार्य की लड़की देवयानी का और कच्छ का प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया तो और लोगों को भनक मालूम पड़ी, चेलाओं को, कि देवयानी गुरु की बिटिया कच्छ से प्रेम करती है। तो एक दिन चेलाओं ने घेर के तो कच्छ को मार दो। और जब कच्छ को मार दो तो बियाबान जंगल में लकड़ी पे रख करके और लकड़ी के ढेर पे रख करके कच्छ को जला दिया। कच्छ की एक मुट्ठी राख हो गई। अब शाम को देवयानी ने देखी कि गुरु के सब चेला आए लेकिन कच्छ नहीं आया। तो देवयानी रोने लगी, अपने बाबुल से कहने लगी, बाबुल मैं बिना कच्छ के जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य को मालूम पड़ा कि कच्छ कहाँ गया। चेलाओं को पूछा तो चेलाओं ने कहा कि गुरुदेव हमने कच्छ को मार दिया। तब देवयानी ने कही, पिताजी अगर कच्छ मरे गए तो मैं भी मर गई। लेकिन संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य। तो जो एक मुट्ठी राख हो गई थी वो राख घोर करके पानी में पी ली है और संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। तो कच्छ आए गए शुक्राचार्य के पेट में। तभी तो पहले हमारे बड़े बूढ़े एक सुंदर भजन गाते थे। कौन सा? कि पति पिता के पेट में, पति पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए और पिता मरे तब पति मिले। पिता मरे तब पति मिले, न जन्म कुआरो जा। ये तभी की बात है, ये तभी की बात है। शुक्राचार्य के पेट में कौन आ गया? कच्छ। और देवयानी सोच रही है कि पति पिता के पेट में, पति पिता के पेट में अब मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो शुक्राचार्य की कोख को फाड़ा गया तो बात से निकले कच्छ। तब देवयानी ने कही कि कच्छ हमने तुम्हारी जान बचाई है, अब तो हमसे शादी करो। तब कच्छ ने कही कि तू गुरु की लड़की है, गुरु की लड़की बहन के समान होती है, मैं शादी नहीं करूंगा। सो देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि मेरे पिता शुक्राचार्य ने विद्या सिखाई है, तेरी विद्या निष्फल हो जाए। और कच्छ ने देवयानी को श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी शादी कोई ब्राह्मण करके नहीं ले जाएगा, तेरी शादी क्षत्रिय के साथ होगी। ये तभी का श्राप था। तो देवयानी कह रही है कि महाराज अब हमसे शादी करो, शादी करो। जवाब दिया, तू चिंता मत कर, मैं लौट के आऊंगा। तो भक्त जब चले हैं राजा अयाती तो देवयानी ने महाराज का दुपट्टा पकड़ लो, एक बात कही है, चलती बेरा नजर भर के ये 100 रुपए करू यादव जी मोवाली से पधारे हैं। करू यादव की तरफ से हमारा 100 रुपए से सम्मान किया गया है। तेरी जुदाई राजा से ना सकूंगी, तुम्हारे बिन अकेली कैसे
तुमने बल जान के मोए और दिल से जब कट जाओगे तब समझूंगी। जवाब दिया चंदा मत कर, लौट के आएंगे। सो भक्तों, देवयानी कुआं से निकली और कुआं से निकल के अपने पिता शुक्राचार्य के पास में पहुंच गई। पिताजी को सारा हाल बताया। पिताजी, मुझे शर्मिष्ठा ने कुआं में डाल दिया, मैं सारी रात कुआं में पड़ी पड़ी रोती रही, सारी रात कुआं में पड़ी पड़ी रोती रही। मेरा दोष केवल ये था कि मैंने जब शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए तो इसने हमें भिखमंगे लड़की कहा और तुम्हें भिखमंगा कहा। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले, इसका मतलब हमारा इतना बड़ा अपमान। ब्राह्मण का जिस जगह अपमान हो तो उस जगह ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं है। और ये बात लोगों सत्य है कि आवत ही आदर करे और जाते ही देव रोए, और तुलसी ऐसे मित्र के घर भूख ही जाइए सो। या सम्मान हो या इज्जत हो तो एक बार रूखा भोजन भी मिल जाए ना तो भी नींद आ जाती है। वो आवत ही आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहन जाइए जहाँ कंचन बरसे मेह। ये सम्मान नहीं है, वह सोने की वर्षा क्यों नहीं होती हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। मेरा इतना बड़ा निरादर किया। अपनी बिटिया को लेकर के शुक्राचार्य ब्रस पर्वत दैत्य की राजधानी को छोड़ करके चल पड़े। चेला को मालूम पड़ गया कि गुरु नाराज होके जा रहे हैं। चेला ने आके गुरु के दोनों पैर पकड़ ले, गुरुदेव हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमको छोड़ के जा रहे हो। जवाब दिया, भूल की बात करते हो, तेरी बेटी ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, तेरी बेटी ने हमें भिखमंगा कहा है। और बोले गुरु बोले, जब तेरी बेटी ने भिखमंगा हमें बताओ है, और मेरी बेटी को तेरी